रेणुका का जहर वाला नाटक से सयाली को जेल भेजने के लिए रेणुका ने खुद खाया जहर। क्या सचिन अपनी मां पर करेगा यकीन? उड़ने की आशा के आने वाले ट्रैक में एक ऐसा खौफनाक मोड़ आने वाला है जिसे सुनकर संजना टीवी के तमाम दर्शकों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि इस बार रेणुका ने नफरत की सारी हदें पार करते हुए एक ऐसा खतरनाक खेल रचा है जिसमें सयाली का बचना नामुमकिन नजर आ रहा है। रेणुका काफी समय से इस बात से चिढ़ी हुई थी कि कैसे सयाली धीरे धीरे इस घर के हर सदस्य के दिल में अपनी जगह बना रही है, और सबसे बड़ी बात ये कि सचिन जैसा इंसान जो हमेशा अपनी शर्तों पर जीता था, वो अब सयाली की बातों को तवज्जो देने लगा है। रेणुका को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उसका बेटा सचिन अब उसकी उंगलियों पर नाचने के बजाय अपनी पत्नी के स्वाभिमान की ढाल बनकर खड़ा रहता है, और इसी ईर्ष्या की आग ने रेणुका को इतना अंधा कर दिया है कि उसने खुद को नुकसान पहुंचाने की एक बहुत बड़ी साजिश रच डाली है। संजना, आपको बता दें कि इस पूरी साजिश की शुरुआत तब होती है जब घर में परेश सयाली की तारीफों के पुल बांधते हुए उसे घर की असली लक्ष्मी घोषित कर देते हैं, और ये बात रेणुका के कलेजे पर सांप लौटने जैसा काम करती है। रेणुका जानती है कि जब तक सयाली इस घर में मौजूद है तब तक उसका प्यारा बेटा तेजस कभी भी अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा, और ना ही रेणुका का हुक्म इस घर में चलेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए रेणुका एक ऐसी योजना बनाती है जहां वो खुद जहर का सेवन करने का नाटक करेगी, लेकिन वो जहर असली नहीं बल्कि एक ऐसी दवा होगी जिससे उसकी तबीयत खराब तो होगी पर जान को कोई खतरा नहीं होगा। मगर घर वालों की नज़रों में ये सयाली द्वारा किया गया एक जानलेवा हमला साबित होगा। जिस दिन ये घटना घटने वाली है उस दिन रेणुका जानबूझकर सयाली को रसोई में व्यस्त कर देती है और खुद अपने कमरे में बैठकर उस नीली शीशी को निहारती है जिसमें उसने वो तरल पदार्थ रखा होता है जिसे पीते ही वो बेहोश होने का स्वांग रचने वाली है। संजना टीवी की इस रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रेणुका ने समय का चुनाव बहुत ही सावधानी से किया है, क्योंकि उसने ये सब तब करने का फैसला लिया जब परेश घर पर मौजूद नहीं है और सचिन काम से घर वापस लौटने ही वाला है। रेणुका चाहती है कि जैसे ही सचिन घर के अंदर कदम रखे उसे अपनी मां जमीन पर तड़पती हुई मिले और उसके पास ही सयाली खड़ी हो, ताकि सारा शक सीधा सयाली पर जाए। सयाली, जो कि इस पूरी साजिश से बिल्कुल बेखबर है, वो रसोई में ताज़े फलों का जूस तैयार कर रही होती है, क्योंकि उसे लगता है कि रेणुका की तबीयत कुछ नरम है और एक बहू होने के नाते वो अपना फर्ज निभाना चाहती है। सयाली बड़े प्यार से कांच के ग्लास में संतरे का जूस लेकर रेणुका के कमरे की तरफ बढ़ती है, और यही वो पल है जिसका रेणुका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जैसे ही सयाली कमरे के दरवाजे पर पहुंचती है, रेणुका फुर्ती से अपनी वो दवा पी लेती है और खाली शीशे को सयाली के कदमों के पास फेंक देती है। इससे पहले कि सयाली कुछ समझ पाती, रेणुका अपने गले को पकड़कर जोर जोर से खांसने लगती है और उसके मुंह से हल्का सफेद झाग निकलने लगता है, जो उसने पहले से ही एक गोली के जरिए मुंह में बनाया होता है। सयाली के हाथ से जूस का ग्लास लगभग छूटने वाला होता है, क्योंकि वो अपनी सास की ऐसी हालत देखकर सुन पड़ जाती है। लेकिन जैसे ही वो रेणुका को संभालने के लिए आगे बढ़ती है, ठीक उसी वक्त सचिन घर के मुख्य दरवाजे से अंदर आता है। सचिन की नज़र जैसे ही कमरे के अंदर के दृश्य पर पड़ती है, उसका खून खौल उठता है, क्योंकि उसे दिखता है कि उसकी मां जमीन पर बेसुध पड़ी है और सयाली के हाथ में वो जूस का ग्लास है जिसमें शायद कुछ मिलाया गया है। रेणुका अपनी अर्धचेतनावस्था का नाटक करते हुए धीरे से सचिन का हाथ पकड़ती है और सयाली की तरफ इशारा करते हुए सिर्फ इतना कहती है कि सयाली ने उसे खत्म करने की कोशिश की है। सचिन, जो पहले से ही अपने गुस्से के लिए जाना जाता है, वो बिना कुछ सोचे समझे सयाली पर चिल्लाने लगता है और सयाली के पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई रास्ता नहीं बचता। संजना, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रेणुका ने इस नाटक को इतना असली बनाया है कि उसने फर्श पर वो खाली शीशी भी ऐसी जगह गिराई है जहां सयाली के उंगलियों के निशान आसानी से आ सके। सचिन जब उस शीशी को उठाता है और सयाली के हाथ में मौजूद जूस के ग्लास को देखता है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि उसके लिए उसकी मां चाहे कैसी भी हो, पर सयाली द्वारा उसे जान से मारने की कोशिश करना एक ऐसा पाप है जिसे वो कभी माफ नहीं कर सकता। तेजस भी इसी बीच वहां पहुंच जाता है और अपनी मां की हालत देखकर आग में घी डालने का काम शुरू कर देता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि सयाली ने इस घर की शांति भंग कर दी है और अब वो जान लेने पर उतारू हो गई है। सयाली अपनी भरभराई हुई आवाज में सिर्फ इतना कह पाती है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन रेणुका की गिरती हुई धड़कनें और उसका पीला पड़ता चेहरा सचिन को कुछ भी सुनने नहीं देता। रेणुका का
ये क्लेवर मूव काम करता हुआ नजर आता है, क्योंकि सचिन तुरंत सयाली का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश करता है और कहता है कि जिस औरत ने उसकी मां को जहर दिया है उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। सयाली गिड़गिड़ाती है, परेश को फोन करने की बात कहती है, लेकिन सचिन का गुस्सा इस समय 7वें आसमान पर है और उसे लगता है कि सयाली ने उसके भरोसे का कत्ल किया है। संजना टीवी के दर्शकों के लिए ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि क्या सयाली इस साजिश के जाल से बाहर निकल पाएगी या फिर रेणुका की ये आत्मघाती चाल सयाली और सचिन के रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देगी, क्योंकि इस बार सबूत इतने पुख्ता हैं कि कोई भी सयाली पर यकीन करने को तैयार नहीं है। सचिन का गुस्सा इस समय उस ज्वालामुखी की तरह है जो किसी भी पल फट सकता है और सयाली उस तपिश में झुलसती हुई खुद को पूरी तरह असहाय महसूस कर रही है। संजना टीवी की इस विशेष जानकारी के मुताबिक सचिन अपनी मां को गोदी में उठाकर पागलों की तरह टैक्सी की तरफ दौड़ता है और सयाली को पीछे आने से सख्ती से मना कर देता है, लेकिन सयाली हार मानने वालों में से नहीं है। वो जानती है कि अगर वो इस वक्त पीछे हट गई तो उसके चरित्र पर लगा ये दाग कभी नहीं धुलेगा और वो एक अपराधी बनकर रह जाएगी। सयाली अपनी सिसकियों को दबाते हुए एक ऑटो रिक्शा पकड़ती है और सचिन की टैक्सी का पीछा करने लगती है, जबकि उसके दिमाग में बार बार वही दृश्य घूम रहा है कि आखिर रेणुका के पास वो जहरीली शीशी आई कहां से। अस्पताल पहुंचते ही माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर रेणुका की हालत को गंभीर बताते हुए उसे तुरंत इमरजेंसी वार्ड में ले जाते हैं और सचिन बाहर गलियारे में सिर पकड़कर बैठ जाता है। संजना आपको बता दें कि तेजस इस मौके का पूरा फायदा उठाने की फिराक में है और वो गलियारे में मौजूद अन्य लोगों के सामने भी सयाली को कोसना शुरू कर देता है ताकि कानूनी तौर पर भी सयाली को घेरा जा सके। जब सयाली हांफती हुई अस्पताल के गलियारे में पहुंचती है तो सचिन उसकी तरफ मुड़ता है और उसकी आंखों में वो प्यार या सम्मान नहीं है जो कुछ दिन पहले दिखना शुरू हुआ था, बल्कि वहां केवल और केवल नफरत की आग है। सचिन सयाली को चेतावनी देता है कि अगर उसकी मां को कुछ भी हुआ तो वो सयाली को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने में एक पल की भी देरी नहीं करेगा। सयाली चुपचाप एक कोने में खड़ी होकर भगवान से प्रार्थना कर रही है कि रेणुका ठीक हो जाए, क्योंकि वही एकमात्र इंसान है जो इस सच से पर्दा उठा सकती है कि आखिर उस कमरे में हुआ क्या था। सयाली को इस बात का गहरा दुख है कि जिस पति के लिए उसने अपनी खुशियों की कुर्बानी दी, आज वही पति उस पर सबसे बड़ा कलंक लगा रहा है। अस्पताल के अंदर डॉक्टर रेणुका का पेट साफ करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं और इसी दौरान रेणुका मन ही मन अपनी जीत का जश्न मना रही होती है। उसे पता है कि डॉक्टर को उसके शरीर में जहर के अंश मिलेंगे, लेकिन वो जानती है कि उसने कितनी मात्रा में वो दवा ली है जिससे उसे मौत नहीं आएगी, पर ड्रामा पूरा होगा। संजना टीवी की इस कहानी में नया मोड़ तब आता है जब डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं कि मरीज ने कोई बहुत ही जहरीला कीटनाशक नहीं, बल्कि एक ऐसी दवा ली है जो नींद की गोलियों से भी ज्यादा पावरफुल है और अगर थोड़ी देर और हो जाती तो मरीज कोमा में जा सकता था। ये सुनकर सचिन का दिल बैठ जाता है और उसे लगता है कि सयाली ने रेणुका को नींद की गोलियां खिलाकर हमेशा के लिए सुलाने की कोशिश की थी ताकि वो घर पर राज कर सके। तेजस तुरंत पुलिस को फोन करने की धमकी देता है और सयाली के पास अब अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि परिस्थितियां पूरी तरह उसके खिलाफ जा चुकी हैं। सयाली को गलियारे में खड़ा देख वहां मौजूद नर्सें और वार्ड बॉय भी उसे शक की निगाहों से देख रहे हैं, जैसे कि वो कोई खूंखार अपराधी हो। सयाली का स्वाभिमान उसे बार बार पुकार रहा है कि वो यहाँ से चली जाए, लेकिन उसका दिल कहता है कि अगर वो भाग गई तो वो सच में गुनहगार मान ली जाएगी। संजना आपको बता दें कि इसी गहमा गहमी के बीच परेश का फोन सचिन के पास आता है और सचिन रोते हुए अपने पिता को बताता है कि सयाली ने मां की जान लेने की कोशिश की है। परेश को इस बात पर रत्ती भर भी यकीन नहीं होता, क्योंकि वो सयाली के नेक दिल और उसकी परवरिश से अच्छी तरह वाकिफ हैं। परेश तुरंत अस्पताल के लिए रवाना होते हैं और उनके मन में बस एक ही बात चल रही है कि सयाली ऐसा कभी नहीं कर सकती और ज़रूर इसके पीछे रेणुका की ही कोई घटिया चाल है। अस्पताल के उस ठंडे गलियारे में सयाली एक बेंच पर बैठ जाती है और उसे वो समय याद आता है जब उसने सचिन की हर मुश्किल में उसका साथ दिया था। पर आज जब सयाली पर मुसीबत आई है तो सचिन उसे बचाने के बजाय उसे खाई में धकेलने के लिए तैयार खड़ा है। रेणुका को जब होश आता है तो वो अपनी आंखों में बनावटी आंसू भरकर सचिन को पास बुलाती है और एक कमज़ोर आवाज़ में कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके अपने ही घर में उसकी जान के दुश्मन बैठे होंगे। वो सचिन को याद दिलाती है कि कैसे सयाली हमेशा उसे पलटकर जवाब देती थी और कैसे उसने आज उसे रास्ते से हटाने का मन बना लिया था। सचिन अपनी माँ के हाथ चूमता है और वादा करता है कि वो सयाली को इस घर और अपनी जिंदगी से निकालकर ही दम लेगा।
सयाली जो दरवाजे के बाहर से ये सब सुन रही होती है, उसका कलेजा फट जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि शायद होश आने के बाद रेणुका अपनी गलती मान लेगी या कम से कम झूठ नहीं बोलेगी। लेकिन रेणुका तो सयाली के विनाश की कसम खा चुकी है और उसने अब सचिन के दिल में सयाली के लिए बची कुची सहानुभूति को भी खत्म कर दिया है। संजना टीवी के इस ट्रैक में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सयाली पुलिस के आने से पहले खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगी या फिर सचिन के हाथों में सयाली के लिए प्यार की जगह हथकड़ियां होंगी। सयाली को अब समझ आता है कि रेणुका का ये क्लेवर मूव सिर्फ उसे घर से निकालने के लिए नहीं, बल्कि उसे समाज की नज़रों में गिराने और उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए था। जब पुलिस की गाड़ी अस्पताल के बाहर रुकती है तो सयाली के पैर कांपने लगते हैं, लेकिन तभी उसकी नज़र तेजस के बैग से झांक रही उसी नीली शीशी के ढक्कन पर पड़ती है जिसने पूरा खेल रचा था, और सयाली को उम्मीद की एक आखिरी किरण नजर आती है। सयाली की नज़र जैसे ही तेजस के बैग से बाहर झांक रहे उस नीली शीशी के ढक्कन पर पड़ती है, उसके दिमाग में बिजली की तरह एक विचार कौंधता है और वो समझ जाती है कि जिस सबूत की तलाश उसे खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए थी, वो अनजाने में तेजस ने खुद ही अपने पास रख लिया है। संजना टीवी के दर्शकों को ये जानकर हैरानी होगी कि तेजस ने वो शीशी फर्श से सिर्फ इसीलिए उठाई थी ताकि वो उसे सयाली के खिलाफ इस्तेमाल कर सके, लेकिन उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि पुलिस के आने से पहले ही सयाली उसे देख लेगी। पुलिस की टीम जब अस्पताल के गलियारे में पहुंचती है और सयाली की ओर हाथ बढ़ाने लगती है, तभी वहां परेश जी का प्रवेश होता है, जिनका चेहरा गुस्से और चिंता से भरा हुआ है। संजना आपको बता दें कि परेश जी अस्पताल आने से पहले घर के उस हिस्से का मुआयना करके आए हैं जहां ये सब हुआ था, और उनके मन में सयाली के प्रति रत्ती भर भी संदेह नहीं है। परेश जी सीधे सचिन के पास जाते हैं और उसके हाथ को झटकते हुए उसे अपनी बहू के साथ इस तरह का व्यवहार करने के लिए फटकार लगाते हैं, जिससे पूरा अस्पताल गलियारा गूंज उठता है। सचिन, जो अब तक अपनी मां के झूठे आंसुओं में बह चुका था, वो अपने पिता के इस कड़े रुख को देखकर थोड़ा सकपका जाता है, लेकिन वो फिर भी जिद पर अड़ा रहता है कि सयाली ने ही मां को खत्म करने की कोशिश की है। इसी बीच पुलिस इंस्पेक्टर सयाली से पूछताछ शुरू करते हैं और सयाली अपनी कांपती हुई उंगली से तेजस के बैग की तरफ इशारा कर देती है कि जिस शीशी ने उसकी सास की जान लेने की कोशिश की, वो सयाली के पास नहीं बल्कि तेजस के बैग में मौजूद है। ये सुनते ही तेजस का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है और वो हकलाने लगता है कि वो तो बस सबूत इकट्ठा कर रहा था ताकि सयाली उसे गायब ना कर दे। संजना आपको बता दें कि संजना टीवी की इस विशेष रिपोर्ट में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब पुलिस इंस्पेक्टर तेजस का बैग छीनकर उसकी तलाशी लेते हैं और उसमें से वही नीली शीशी बरामद होती है। डॉक्टर भी उसी समय बाहर आते हैं और बताते हैं कि रेणुका के शरीर में जिस दवा का असर मिला है वो कोई जानलेवा जहर नहीं, बल्कि एक बहुत ही हाई डोज वाली नींद की दवाई है, जो अक्सर उन लोगों को दी जाती है जिन्हें पुरानी अनिद्रा की बीमारी हो। अब सारा मामला पलट चुका है, क्योंकि घर में ऐसी दवाइयां केवल तेजस ही इस्तेमाल करता था और सयाली का ऐसी दवाइयों से कोई लेना देना नहीं था। पुलिस अब अपनी जांच की सुई तेजस की तरफ मोड़ देती है और उससे पूछती है कि उसके बैग में ये शीशी क्या कर रही थी और उसकी दवा उसकी मां के पेट तक कैसे पहुंची। सचिन के लिए ये स्थिति बहुत ही दुविधापूर्ण हो जाती है, क्योंकि एक तरफ उसकी वो मां है जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया और दूसरी तरफ वो भाई है जिस पर अब शक की तलवार लटक रही है। रेणुका, जो अंदर कैबिन में लेटी हुई ये सब सुन रही थी, उसे अब लगने लगता है कि उसकी रची हुई साजिश उस पर ही भारी पड़ने वाली है, क्योंकि अगर तेजस पुलिस की गिरफ्त में आया तो वो डर के मारे सब कुछ उगल देगा। रेणुका अचानक अंदर से चिल्लाने लगती है और अपनी तबीयत बिगड़ने का नाटक और तेज कर देती है ताकि सबका ध्यान सयाली और तेजस की बहस से हटकर उसकी ओर चला जाए। लेकिन सयाली अब पीछे हटने के मूड में नहीं है और वो पुलिस से विनती करती है कि इस शीशी पर मौजूद उंगलियों के निशानों की जांच की जाए, जिससे साफ हो जाएगा कि इसे सयाली ने छुआ भी था या नहीं। संजना, आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि सयाली की ये निर्दयता देखकर सचिन के मन में पहली बार ये ख्याल आता है कि कहीं वो सच में गलत तो नहीं था। सयाली अब सचिन के पास जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछती है कि जिस पत्नी ने उसे हर मोड़ पर सहारा दिया, क्या उसका भरोसा इतना कमजोर था कि मां के एक नाटक ने उसे अपराधी बना दिया। सचिन के पास सयाली के इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता और वो बस अपनी नजरें झुका लेता है। उधर पुलिस तेजस को थाने ले जाने की बात करती है, क्योंकि सयाली के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं मिला, जबकि तेजस के पास से वो संदिग्ध शीशी मिली है। रेणुका का क्लेवर मूव अब उसके गले की फांस बन चुका है, क्योंकि उसने सयाली को घर से निकालने के लिए जो जाल बिछाया था उसमें उसका सबसे लाडला बेटा तेजस ही फंसता नजर आ रहा है। संजना टीवी के इस ट्रैक में अब ये देखना काफी रोमांचक होगा कि क्या रेणुका अपने बेटे को बचाने के लिए खुद अपना जुर्म कबूल कर लेगी या फिर वो सयाली पर एक नया और इससे भी खतरनाक इल्जाम मढ़ देगी।
अस्पताल के उस तनावपूर्ण माहौल में सयाली खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही है, क्योंकि भले ही वो बेगुनाह साबित होने की राह पर है, लेकिन जिस इंसान यानी सचिन से उसे भरोसे की उम्मीद थी, उसने उसे सबसे बड़ा घाव दिया है। सयाली अब अस्पताल से बाहर जाने लगती है और परेश जी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सयाली का स्वाभिमान उसे उस जगह रुकने की इजाज़त नहीं देता जहां उसे एक कातिल की नज़र से देखा गया। सयाली का ये फैसला सचिन के दिल को चीर देता है, लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि रिश्तों में आई ये दरार रेणुका की साजिश से भी ज्यादा गहरी हो गई है। सयाली का अस्पताल से बाहर निकलना सिर्फ एक कदम नहीं था, बल्कि उन तमाम झूठे रिश्तों से खुद को आज़ाद करने की एक पुकार थी, जिन्होंने उसे बिना सोचे समझे गुनहगार मान लिया था। संजना टीवी की इस विशेष कवरेज में संजना आपको बता रही हैं कि सचिन के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी है, क्योंकि जिस सयाली को वो धक्के मारकर बाहर निकाल रहा था, आज वही सयाली उसका घर और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है। अस्पताल की सीढ़ियों से उतरते हुए सयाली के मन में सिर्फ एक ही सवाल कौंध रहा है कि क्या खून के रिश्ते इतने अंधे होते हैं कि वे सच्चाई और इंसानियत का गला घोंटते? सचिन गलियारे में जड़वत खड़ा रह जाता है। उसके कान में अभी भी सयाली की वो भरभराई हुई आवाज़ गूंज रही है, जिसमें उसने अपना स्वाभिमान मांगा था। परेश जी, जो अब तक सचिन की नादानियों को बर्दाश्त कर रहे थे, उनका सब्र का बांध अब टूट चुका है और वो सबके सामने सचिन को एक ऐसा जोरदार तमाचा जड़ देते हैं जो न सिर्फ सचिन के गाल पर, बल्कि उसकी उस झूठी मर्दानगी और गलतफहमी पर भी एक करारा प्रहार है। संजना आपको बता दें कि परेश जी चिल्लाकर पूरे अस्पताल में ये ऐलान कर देते हैं कि आज सचिन ने न सिर्फ एक अच्छी पत्नी को खोया है, बल्कि उसने उस इंसान का भरोसा भी खो दिया है जो इस घर की असली नींव थी। उधर वार्ड के अंदर रेणुका को जब यह एहसास होता है कि पुलिस अब उसके लाडले तेजस के पीछे पड़ गई है, तो वो अपनी बीमारी का सारा ढोंग भूलकर बिस्तर से कूद पड़ती है। वो जानती है कि अगर तेजस थाने गया तो वहाँ की सख्ती वो झेल नहीं पाएगा और सारा सच उगल देगा कि कैसे रेणुका ने ही उसे वो शीशी लाने के लिए कहा था। रेणुका हड़बड़ाते हुए बाहर आती है और इंस्पेक्टर के सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि ये सब एक गलतफहमी है और उसने वो दवा खुद अपनी मर्जी से ली थी, क्योंकि वो घर के रोज-रोज के झगड़ों से तंग आ चुकी थी। रेणुका का ये नया पैतरा देखकर पुलिस भी हैरान रह जाती है, क्योंकि कुछ ही मिनट पहले यही महिला सयाली पर हत्या की कोशिश का इल्जाम लगा रही थी। संजना टीवी के इस मोड़ पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि रेणुका के इस कबूलनामे ने सचिन के दिल में सयाली के लिए पछतावे की एक ऐसी आग लगा दी है जो उसे अंदर ही अंदर जला रही है। सचिन को अब समझ आता है कि उसकी मां ने न सिर्फ सयाली के साथ, बल्कि उसके साथ भी बहुत बड़ा धोखा किया है। सचिन पागलों की तरह अस्पताल से बाहर की तरफ भागता है ताकि वो सयाली को रोक सके, लेकिन तब तक सयाली की टैक्सी दूर जा चुकी होती है। सयाली ने अपना फ़ोन बंद कर लिया है और वो अब उस बस्ती की तरफ जा रही है जहां उसकी माँ और भाई रहते हैं, क्योंकि उसे अब एहसास हो गया है कि दुनिया में अपनी माँ के घर से सुरक्षित और पवित्र जगह उसके लिए कोई और नहीं है। सयाली के जाने के बाद घर में सन्नाटा तो पसर गया है, लेकिन तूफान अभी बाकी है, क्योंकि परेश जी ने फैसला कर लिया है कि अब वो इस घर में रेणुका और तेजस के साथ एक पल भी नहीं रहेंगे। संजना आपको बता दें कि सचिन जब घर पहुंचता है तो उसे सयाली के कमरे में उसकी वही पुरानी फूलों की टोकरी मिलती है जिसे वो हर सुबह प्यार से सजाती थी। उन मुरझाए हुए फूलों को देखकर सचिन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि उसे याद आता है कि कैसे सयाली ने अपनी मेहनत से इस घर में खुशियों की महक बिखेरी थी। उधर तेजस अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और वो रेणुका को समझा रहा है कि उसे पुलिस के सामने अपना जुर्म नहीं कबूलना चाहिए था, क्योंकि अब उनकी साख खराब हो गई है। रेणुका को अपनी गलती का एहसास नहीं है, बल्कि वो अब भी सयाली को ही कोस रही है कि उसकी वजह से आज उसका बेटा गुनहगारों की फहरिस्त में आ गया है। संजना टीवी की इस कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां सयाली का सामना अपनी पुरानी गरीबी और संघर्षों से होगा, लेकिन इस बार उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा आसमान है। सचिन अपनी टैक्सी लेकर पूरी रात सयाली को सड़कों पर ढूंढता रहता है। वो उन सभी जगहों पर जाता है जहां सयाली फूल बेचने जाया करती थी, लेकिन सयाली कहीं नहीं मिलती। सयाली ने अपनी पहचान और अपना अस्तित्व अब पूरी तरह से बदलने का मन बना लिया है। अब वो दबी कुचली बहू नहीं रहना चाहती जो हर अपमान को अपना नसीब समझकर स्वीकार कर लेती थी। संजना आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सयाली को अपनी मां के घर पर भी वो सुकून नहीं मिल रहा है जिसकी उसे तलाश थी, क्योंकि समाज के ताने और पड़ोसियों की बातें उसे जीने नहीं दे रही हैं। सयाली के भाई को भी अब डर सता रहा है कि उसकी बहन की वजह से उनकी बदनामी होगी, लेकिन सयाली की मां अपनी बहन के साथ चट्टान की तरह खड़ी हो जाती है और उसे दोबारा उठने की प्रेरणा देती है।
संजना टीवी के इस ट्रैक में अब आगे ये दिखाया जाएगा कि कैसे सचिन सयाली के घर पहुंचता है और हाथ जोड़कर उससे माफी मांगता है, लेकिन सयाली के शब्द पत्थर की लकीर बन जाते हैं। वो सचिन से कहती है कि घाव अगर शरीर पर हो तो भर जाता है, लेकिन जब घाव आत्मा पर लगा हो और वो भी अपनों के जरिए, तो उसकी कोई दवा नहीं होती। सयाली सचिन को वो मंगलसूत्र लौटा देती है जो उसने बड़े अरमानों से पहना था, और उससे कहती है कि आज से सचिन और सयाली के रास्ते हमेशा के लिए जुदा होते हैं। ये देखकर सचिन के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस फूल वाली को वो मामूली समझता था, उसका स्वाभिमान इतना ऊंचा होगा कि वो सचिन के प्यार और माफी को ठुकरा देगी। अब कहानी में एक नई छलांग लगेगी, जहां सयाली अपना खुद का एक बुटीक और फूलों का शोरूम शुरू करेगी और रेणुका को उसकी औकात दिखाएगी। संजना टीवी के इस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां अब सयाली की खामोशी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। सयाली द्वारा मंगलसूत्र लौटा दिए जाने के बाद सचिन के पास अब पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा है, और वो उस सूने घर की दहलीज पर बैठा अपनी उन तमाम गलतियों को याद कर रहा है जिन्होंने उसे आज इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। संजना, आपको बता दें कि परेश जी ने अब घर के अंदर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है और उन्होंने रेणुका को साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है कि आज से इस घर के चूल्हे पर रेणुका का कोई अधिकार नहीं होगा। परेश जी ने खुद रसोई की कमान संभाल ली है, क्योंकि उनका मानना है कि जिस मां ने अपने ही बेटे का घर उजाड़ने के लिए जहर का नाटक किया हो, उसके हाथ का अन्न अब इस परिवार के लिए जहर के समान ही है। रेणुका, जिसे अपनी चालाकी पर बहुत गुरूर था, वो अब अपने ही घर में एक अजनबी की तरह रहने को मजबूर है, क्योंकि न तो उसका पति उससे बात कर रहा है और न ही सचिन उसकी शक्ल देखना चाहता है। संजना टीवी की इस विशेष रिपोर्ट में अब सयाली के नए सफर की शुरुआत दिखाई दे रही है, जहां वो अपनी मां के छोटे से आंगन में बैठकर रात रात भर फूलों के गजरे और मालाएं तैयार करती है। सयाली ने ठान लिया है कि अब वो अपनी उड़ने की आशा को हकीकत में बदलेगी और किसी भी पुरुष के सहारे के बिना अपनी पहचान बनाएगी। उसे शहर के एक बहुत बड़े मंदिर और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से फूलों की सजावट का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जो उसकी मेहनत और ईमानदारी का फल है। उधर सचिन की हालत पागलों जैसी हो गई है। वो अपनी टैक्सी लेकर घंटों सयाली के नए ठिकाने के बाहर खड़ा रहता है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सयाली के सामने जाकर अपनी बेगुनाही या माफी की भीख भी मांग सके। सचिन को अब एहसास हो रहा है कि सयाली सिर्फ एक फूल वाली नहीं थी, बल्कि वो इस घर की आत्मा थी, जिसके जाते ही सब कुछ बिखर गया है। तेजस, जो इस पूरी साजिश में बराबर का हकदार था, वो अब अपनी मां रेणुका पर ही चिल्लाने लगा है, क्योंकि घर में अब पैसों की तंगी होने लगी है और सयाली की कमाई का जो हिस्सा घर में आता था वो अब बंद हो चुका है। संजना, आपको ये जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि सयाली की तरक्की देखकर रेणुका की जलन अब डर में बदल चुकी है, क्योंकि उसे डर है कि अगर सयाली और भी कामयाब हो गई तो समाज में उसकी बची कुची इज्जत भी चली जाएगी। कहानी का महा क्लाइमैक्स तब आता है जब शहर के एक बड़े सम्मान समारोह में सयाली को वुमन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से नवाजा जाता है। इस समारोह में परेश जी और सचिन भी चूरी छिपे पहुंचते हैं, और जब सयाली मंच पर खड़े होकर अपनी सफलता का श्रेय अपनी उस मां को देती है जिसने उसे कठिन समय में टूटने नहीं दिया, तो सचिन की आंखों से पछतावे के आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। सयाली अपने भाषण में एक बार भी उस घर या उस अपमान का जिक्र नहीं करती, जो इस बात का प्रमाण है कि वो अब उन छोटी सोच वाले लोगों से बहुत ऊपर उठ चुकी है। रेणुका का वो जहर वाला नाटक अंततः उसी के रिश्तों के लिए जानलेवा साबित हुआ और उसने अपनी चाल से अपना सब कुछ खो दिया। संजना टीवी के इस ट्रैक का अंत एक बहुत ही प्रेरणादायक मैसेज के साथ होता है, जहां सयाली अपना खुद का एक बुटीक और फूलों का शोरूम खोलती है, जिसका नाम वो आशा रखती है। सचिन दूर से ही उसे मुस्कुराते हुए देखता है और ये समझ जाता है कि प्यार में भरोसे की कमी कितनी महंगी पड़ सकती है। सयाली ने ये साबित कर दिया है कि एक औरत को जब समाज और परिवार दबाने की कोशिश करता है तो वो राख से उठने वाले फीनिक्स पक्षी की तरह दोबारा जन्म ले सकती है। रेणुका आज भी उसी कमरे में कैद है जहां उसने जहर पीने का स्वांग रचा था, लेकिन अब उसके पास न तो अपनी बहू पर हुक्म चलाने की ताकत है और न ही अपने बेटों का सम्मान। सयाली की ये जीत हर उस महिला की जीत है जो रोजमर्रा की जिंदगी में अपनों की साजिशों का शिकार होती है, लेकिन अपने स्वाभिमान को कभी झुकने नहीं देती। संजना आपको बता रही हैं कि अब इस शो में एक नया अध्याय शुरू होगा, जहां सयाली एक आत्मनिर्भर नारी के रूप में दुनिया के सामने आएगी और सचिन को अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए एक लंबी और कठिन राह तय करनी पड़ेगी। इसी के साथ रेणुका की इस चालाकी का ये काला अध्याय समाप्त होता है और सयाली के आत्मविश्वास की एक नई सुबह होती है। तो संजना टीवी की इस खास रिपोर्ट में आपने जाना कि कैसे रेणुका की एक घटिया चाल ने सयाली और सचिन के हंसते खेलते घर को शमशान बना दिया। लेकिन असली सवाल अब भी खड़ा है कि क्या सयाली को अब कभी उस घर में वापस कदम रखना चाहिए जहां उसके स्वाभिमान की कोई कीमत नहीं थी?
या फिर सचिन को अपनी माँ की ममता और पत्नी के भरोसे के बीच किसी एक को चुनना ही होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें कि क्या आप सयाली के इस नए और बेबाक अवतार को पसंद कर रहे हैं या आपको लगता है कि उसे सचिन को एक और मौका देना चाहिए। संजना टीवी पर मैं संजना टीवी जगत की ऐसी ही और भी अनकही कहानियों, सेट की हलचल और आने वाले बड़े ट्विस्ट्स के साथ बहुत जल्द वापस आऊंगी। अगर आपको उड़ने की आशा का ये विश्लेषण और आने वाला ये संभावित मोड़ पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलें और चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। शुक्रिया।